क्या वह कंप्यूटर चलाता है? डज ही ऑपरेट कंप्यूटर? ओके, क्या वह नदी में तैरता है? डज ही स्विम इन द रिवर? ओके, डज ही कुक फूड? क्या वह खाना बनाता है? ओके, डज ही डांस? क्या वह नाचता है? डज शी डांस? क्या वह नाचती हैं? कुक फूड? डू यू गो टू स्कूल? डू यू ईट फूड? डू यू फ्लाई अ काइट? इस प्रकार से डू यू स्विम इन द रिवर? डू यू ऑपरेट मोबाइल? अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही अंग्रेजी आएगी, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी चाहिए वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिस आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को मिलाकर के हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाता है। ओके, तो अब हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। तो हम सेंटेंस को बना करके उसको बोल कैसे सकते हैं? सबसे पहले हमें यही करना होगा कि एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिला करके एक सेंटेंस बनाइए, उसको बना करके देखिए और उसको इंट्रोगेटिव बना करके देखिए और फिर तीनों को साथ में रिपीट करिए। किस प्रकार से? जैसे कि हम सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो क्रिया रहती है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होती हैं। जैसे कि जो सेंटेंस रहता है उसमें सबसे मुख्य जो काम रहता है वो रहता है क्रिया का। तो क्रिया आपको पता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं, ये आपको पता है। जो कार्य को करने वाला रहता है वो सब्जेक्ट रहता है और जो कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इतना हमें पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने टेंस सीखे हैं तो उसमें देखा है कि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाते हैं तो वहां पर ता है, ती है, इस प्रकार से जो सेंटेंस का अंत होता है। अब हम यहां पर करना को कर्ता, ओके, कर्ता बनाएंगे। जैसे कि मैं गृह कार्य करता हूं। अब कुछ भी यहां पर कार्य करने की बात हो रही है, यानी कि करने की बात हो रही है। तो मैं यहां पर हो गया सब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मैं के लिए आई लिखेंगे। ओके, अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब कौन सी हो रही है? करना, क्रिया हो रही है, तो करने की क्रिया हो रही है, आई डू। अब क्या करता हूं? होमवर्क करता हूं। तो यहां पर हम होमवर्क लिख देंगे, होमवर्क। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, आई डू होमवर्क। ओके, अगर यहां पर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि आई डू नॉट डू होमवर्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। डू आई डू होमवर्क, इस प्रकार से बन जाएगा, डू आई डू होमवर्क। आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर जो सेंटेंस है, हिंदी का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि मैं गृह कार्य करता हूं तो आई डू होमवर्क। आई डू नॉट डू होमवर्क, यानी कि मैं होमवर्क नहीं करता हूं। यहां पर नहीं का यूज हो गया है, नॉट का यूज हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब हम देखते हैं कि डू आई डू होमवर्क, क्या मैं होमवर्क करता हूं। यहां पर क्या का यूज करके जो सेंटेंस है वो बना है, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक क्रिया को लेकर के उससे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला एक सेंटेंस हम बना करके देखते हैं। जैसे कि हम बाय की जो क्रिया है, बाय है, उसको लेकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि क्या मैं मोबाइल खरीदता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले चलिए हम नेगेटिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बना करके देखते हैं कि मैं मोबाइल खरीदता हूं। मैं कुछ भी कार्य हम करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब जो करता है सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है तो वो वहां पर जो हमारी वर्ब है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हमारा एस या ई एस ऐड हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो यहां पर मैं जो है उसके साथ में हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैं मोबाइल खरीदता हूं, मैं मोबाइल खरीदता हूं। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में परचेस का यूज हमने किया, या फिर हम बाय का यूज करेंगे क्योंकि हमने यहां पर बाय क्रिया लिखी है। तो आई बाय अ मोबाइल। जैसे कि मैं मोबाइल खरीदता हूं तो इसका क्या बन गया? आई बाय अ मोबाइल। ओके, मोबाइल के लिए और एक्सपेंसिव जो भी चीजें रहती हैं अधिकतर परचेज का यूज किया जाता है वहां पर
और जो नॉर्मली वेजिटेबल वगैरह रहती हैं उसके लिए हम यहाँ पर बाय का यूज करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि आई बाय अ मोबाइल। ओके, तो मैं मोबाइल खरीदता हूं। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट बाय अ मोबाइल। ओके, इस प्रकार से। और क्या मैं मोबाइल खरीदता हूं, तो डू आई बाय अ मोबाइल। ओके, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको उसको बोल करके भी प्रैक्टिस साथ में करनी है, जब आप बोलेंगे तभी बोलना आएगा। ओके, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, हम इससे सेंटेंस बनाते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं। जाने की क्रिया को हमने लिया, मैं स्कूल जाता हूं। ओके, तो क्रिया जो रहती है उस क्रिया को लेकर के हमें सेंटेंस बनाना है। और सबसे पहली बात यह है कि आप सोचेंगे कि क्रिया हम कहां से लाएं, तो जो काम हम करते हैं वही क्रिया रहती हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो यही क्रियाएं हैं। ओके, तो नॉर्मल बेसिक जो क्रियाएं रहती हैं हम करते हैं, बेसिक कार्य जो हम करते हैं उसको सबसे पहले लें और सेंटेंसेस बनाना शुरू करें और उनको बोलना शुरू करें। मैं स्कूल जाता हूं, तो सबसे पहले मैं जाता हूं तो आई आ जाएगा यहाँ पर, आई। उसके बाद में जाता हूं, क्रिया आएगी तो गो टू स्कूल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा, आई गो टू स्कूल। अब हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है आई गो टू स्कूल, इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, तो आई डू नॉट। इस प्रकार से बन जाएगा, गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल। इस प्रकार से यह सेंटेंस जो है ये वो बन जाएगा। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार से आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, नेगेटिव सेंटेंस रहता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तीनों सेंटेंस को बना करके और उसको बोलिए। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। जैसे कि क्या मैं मोबाइल खरीदता हूं, डू आई बाय अ मोबाइल, डू आई परचेज अ मोबाइल फोन। ओके, आई डोंट परचेज अ मोबाइल फोन, मैं मोबाइल नहीं खरीदता हूं। ओके, मैं घड़ी खरीदता हूं, आई परचेज अ वॉच। इस प्रकार से सेंटेंस बनाइए और उनको बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। मैं पानी पीता हूं, तो आई ड्रिंक वाटर। सबसे पहले आप मैं से सेंटेंस बना करके शुरुआत कीजिए। मैं से जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको एस या एस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी और सिंपली सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। जब हम किसी से बात करते हैं तो भी क्वेश्चनिंग ही करते हैं, प्रश्न ही हम पूछते हैं, तो इनसे प्रश्न बनाना सीखिए आप। सबसे पहले जैसे कि हम सेंटेंस बना करके देखते हैं कि डू यू गो टू स्कूल, इस प्रकार से सेंटेंस बनाइए, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हैं, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाइए। उसके बाद में हम ड्रिंक का यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाएंगे उसको हम। डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड। हम जब बात करते हैं किसी से तो यही तो ऐसे ही तो प्रश्न करते हैं कि आप खाना खाते हैं क्या। तो इस प्रकार से हमको सिंपल जो दैनिक कार्य हम करते हैं उसी को लेकर के क्रियाएं, उन्हीं क्रियाओं को लेकर के सेंटेंसेस को बनाना है। ओके, आप चाय बनाते हैं, डू यू मेक टी। इस प्रकार से सेंटेंस बनाइए, डू यू मेक टी। क्या आप चाय बनाते हो। ओके, तो हमने ये प्रश्न किया। ओके, क्या तुम पेड़ काटते हो, डू यू कट ट्री। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बनाया दिया, क्या तुम पेड़ काटते हो। ओके, डू यू क्राई, डू यू क्राई। ओ, डू यू कुक। ओके, डू यू कुक, क्या तुम पकाते हो। अब हम आगे भी लिख सकते हैं कि क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड। इस प्रकार से हम सेंटेंस को और भी बड़ा बना सकते हैं। और ये तो सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस हैं। सबसे पहले हमको इन्हीं को प्रिपेयर करना होगा और इन्हीं को बोलने की प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। उसके बाद में आप आगे देखिए। सबसे पहले तो इनको प्रश्नवाचक बना करके, इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। फिर उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। डू यू कुक फूड, डू यू गो टू स्कूल, डू यू ईट फूड, डू यू फ्लाई अ काइट। इस प्रकार से डू यू स्विम इन द रिवर, डू यू ऑपरेट मोबाइल, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे
डू यू करके हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो डू यू से ही पूछेंगे। ओके, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि क्या वह यह करता है तो डज ही का जो है यूज हो जाएगा। वहां पर आपने टेंसेस तो पढ़े ही होंगे और वहां पर आपको पता है कि डू और डज का यूज होता है। डू का यूज जो है वो प्लूरल के लिए होता है, डज का यूज जो है वो सिंगुलर के लिए होता है। इसी प्रकार से आपने जो पढ़ रखा है उसको आप रिपीट करिए। ओके, क्या वह कंप्यूटर चलाता है, डज ही ऑपरेट कंप्यूटर। ओके, क्या वह नदी में तैरता है, डज ही स्विम इन द रिवर। ओके, डज ही कुक फूड, क्या वह खाना बनाता है। ओके, डज ही डांस, क्या वह नाचता है। डज शी डांस, क्या वह नाचती हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाइए। ओके, प्रश्न करिए, उसके बाद में आप ही उसका उत्तर दीजिए। ओके, कि शी डांसेस, ओके, वह डांस करती है मतलब, तो उसमें एस का यूज हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। यस ही ऑपरेट्स कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चलाता है। ही ऑपरेट्स कंप्यूटर। ही स्विम्स इन द रिवर। ही डज एक्सरसाइज। ये वहां पर एस का यूज हो जाएगा इस क्रिया में, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर पर्सन है। ओके, तो सिंगल व्यक्ति के लिए हम एस का यूज करते हैं। ही बाइज अ मोबाइल, यानी कि वह मोबाइल खरीदता है। ओके, ही डज एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज करता है। ही गोज टू स्कूल, इस प्रकार से ईएस का यूज इसमें हो जाएगा। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। ही ईट्स फूड। ओके, ही मेक्स टी। ओके, ही कट्स ट्री। He cries, he cooks. I hope you have understood how to practice. Don't forget to like this video and don't forget to subscribe this channel. Press the subscribe button and hit the bell icon. Jai Hind, Jai Bharat.